बाहर को चढ़ाना पानी उधर। ये ओम आकृष्णेन रश्रा वर्तमानो निवेशयन् मृत्यंच हिरण्येन सवितार्थनो देवो याति भुनानि पश्यन्। ओम सवित्रे नमः। तो सूर्य देव उदय हो रहे हैं और उनको जल चढ़ा दिया हमारी नंदनी ने भी। ये जय। उत्तरायणी में बड़ा पर्व मनाते हैं। भई है उठो लला अब भोर भई है, सूरज गगन में दिखा रहा है, सूरज गगन में दिखा रहा है। उठो लला अब भोर भई है, सूरज गगन में दिखा रहा है। क्या कह रही है नंदनी सुबह सुबह? है नंदनी ने सुबह नहा दिया, फ्रेश हो गई, नहा धोगे। अरे आज पूष का दूसरा रविवार है। नंदनी ने भी नहा पूष दिया। महीने का दूसरा रविवार है और पहले पूष महीने के रविवार का कितना महत्व रहा होगा मित्रों, क्योंकि पूष के महीने में इतना ठंड हमारे हिमालयी क्षेत्रों में रहा है। तो रविवार के दिन, रवि माने सूर्य का दिन, और बहुत इंतजार रहता था सूर्य का और पूजा करते थे सूर्य भगवान की। सुबह गाना गाते थे लड़कियां। अब तू भी गाना गाएगी? इतवार का व्रत करेगी? है करेगा? हाँ, आज व्रत करेगा इतवार का? है नंदनी इधर देख, यहाँ देख, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो देख तो इतवार का व्रत होगा? होगा है? इतवार आप व्रत कर ली? अचौल पानी से नहा लिया नंदनी ने। मैं ये लाई बाबू, तू सूर्य भगवान को चढ़ाएगी करके। ये इसके पत्ते चढ़ाते हैं। ये हाँ, अभी वो भगवान जी आ रहे हैं सूर्य देव, वहाँ चढ़ाएगा। किधर? उधर आ रहे हो वो, ऐसे वहाँ से आएंगे, सूरज देव आएंगे इधर से और इसमें चढ़ाएगी। तो मित्रों ये पद्म के पत्ते, पया, हमारे वहाँ पया कहा जाता है इसको। ये तो सूर्य देव की राशि का ये पेड़ वृक्ष पद्म बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसके पत्ते सूर्य देव को अर्पित किए जाते रहे। एल और फूलन में पाल पड़ने भी पया और उन्हें भी चढ़ने। अच्छा तो आप किस्म किस्म फूल। और ये जो मंगशीर पूष के महीने में एक ही फूल हमारे गांव पहाड़ में खिला रहता है, जो होता है पद्म, पया का। अब पये में आप पया पेड़ ले, आप फूल ले खत्म है गया ना। तो कार्तिक मंगशीर पूष में जो पद्म के इसके फूल, हाँ हाँ हाँ, जय करेंगे भगवान जी को, जय करेंगे। तो सूर्य देव को जय करेंगे। अब आ रहे हैं सूर्य देव, आ रहे हैं। हैं की को कौदा आजा, कौदा पे आजा। वो आ गए, भगवान जी आ गए, देख भगवान जी आ गए, सूर्य देव आ गए, अभी नहीं आए। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। अब सुबह के 7:15 बजने वाले हैं और जाड़ों के दिन है, लेकिन जाड़ों के दिन नहीं है। ऐसा हो गया अब हिमालय में कि एक तरफ तो जाड़ों के दिन है और दूसरी तरफ अब जाड़ों के दिन नहीं है। अब यहाँ से जब सूर्योदय होगा ना, इस टाइम से ले करके शाम के लगभग 3 बजे तक कोई ठंड का एहसास नहीं है। पूरे दिन भर धूप है और दिन में ऐसा लग रहा है कि सोने का मन कर रहा है। अगर कोई दिन में भोजन कर ले तो थोड़ी देर सो जाने का मन कर रहा है, जैसे गर्मियों की जैसी ऋतु है। इधर हिमालय का पूरा वातावरण जो है अब जाड़ों जैसा नहीं रहा, लेकिन सुबह शाम की जो कड़ाके की ठंड है वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। हमारे गांव पहाड़ में पहले कहते थे गुलाबी ठंड हुआ कर रही है, यानी कि उस ठंड में
आदमी के चेहरे लाल हो जाते थे जब बर्फ़ हो और सुरसुरी हवा चले, बारिश हो, तो गुलाबी ठंड उसे कहा जाता है, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती थी, बहुत ज़रूरी होती थी शरीर के लिए, तो उसे कहते थे गुलाबी ठंड। अब गुलाबी ठंड नहीं रही और जो हिमाचल, ऊपर जम्मू कश्मीर और हिमालय के नज़दीक के लोग रहते ना, उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद रह के और उनमें लालिमा आ जाती थी, उसे कहते गुलाबी ठंड। ऐसी गुलाबी ठंड रहती। तो अब वो गुलाबी ठंड नहीं है यहाँ, कड़ाके की ठंड जो जैसी तराई एरिया में जहाँ पे अभी कोहरा लगा है और वो कहते कड़ाके की ठंड पड़ रही, राजस्थान वाले दूसरे लोग, तो ऐसी कड़ाके की ठंड कभी शाम को और सुबह यहाँ हो रही है और दिन में बहुत बढ़िया धूप है खिली। तब ये बात आई कि अब गांव पहाड़ में जाड़ों के दिनों में जो 3-4 महीने खूब बारिश हुआ करती थी, बर्फ़बारी हुआ करती थी, अब वो बर्फ़बारी तो होती नहीं है। और यहाँ इसलिए हम ये कह रहे थे कि गांव-गांव जो बंजर हो गए हैं, अब यहाँ से लोग पलायन कर गए, तो तभी मैं ये कहते आया कि यहाँ घामतात बना देने चाहिए, घामतात। जैसे गांव की जो बढ़िया सी ज़मीन है, अभी धूप आ रही ना वहाँ पे, जहाँ हमारा पॉली हाउस है आगे, तो उस जगह पे खेत सब बंजर हो गए हैं, पूरा वहाँ पे कोई खेती नहीं करता अब। तो ऐसी जगह पे घामतात बना दिया जाए, मतलब धूप सेकने के लिए एक फील्ड बना दिया जाए बड़ा सा। तो मेरा भी विचार इस जगह पे लोग अगर कहते तो यहाँ एक बड़ा सा धूप सेकने वाला बना दिया जाए, एक हेलीपैड बना दिया जाए और सामने की पहाड़ी जो है हमारे मैया के दरबार की जो पहाड़ी है, यहाँ से एक रोपवे और ट्रॉली लगा दी जाए और लोग आएँ, यहाँ से धूप सेक जाएँ, ट्रॉली से उधर मंदिर में जाएँ, ये घाटी के दर्शन करें। ऐसे घामतात हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड में बन जाए, जहाँ पे लोग आकर के अपना आनंद लें, धूप सेकें और ये हो सकता है। इधर अब बर्फ़बारी नहीं होगी, जो लोग पहले बर्फ़बारी देखने के उसमें रहते थे, अब यहाँ बर्फ़बारी होना बड़ा मुश्किल है जाड़ों के दिनों में। हो सकता है आने वाले दिनों में फरवरी मार्च में कुछ बर्फ़बारी हो, तो वो बर्फ़बारी ऐसी होगी, मात्र 1 घंटे के बाद बर्फ़बारी हुई, तो फरवरी मार्च के महीने में अब कितनी देर बर्फ़ टिकेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इधर धीरे धीरे सूर्य देव भी आ रहे हैं और सूर्य की किरणें अब आने वाली हैं। सामने से छोटा सा एक ये देखा उधर आ रहे हैं, वो उधर वो आगे देखो, ओ ओ भगवान जी आ गए। तो पहले गांव में हमारे कई प्रवासी मित्रों को याद रहा होगा, जब भी इतवार का दिन पूष महीने का, तो कितना इंतजार रहता था लड़कियों को, कन्याओं को, सूर्य भगवान की पूजा का। और तो इसलिए ये बड़ा महत्व का विषय रहता था सूर्य देव की पूजा, क्योंकि पूष के महीने इतना ठंड और बाहर आना बड़ा मुश्किल है, तो कब सूर्य देव आएंगे यह इसके लिए व्रत रख करके इतवार के दिन ले ओ ये भी जल बाहर को चढ़ाना पानी उधर, ये ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्न मृत्यंच हिरण्येन सवितार्थनो देवो याति भुनानि पश्यन ओम सवित्रे नमः। तो सूर्य देव उदय हो रहे हैं और उनको जल चढ़ा दिया हमारी नंदनी ने भी, ये जय। तो मित्रों, ये हमारी रीत परंपरा का एक हिस्सा, प्राकृतिक तरीके का, जो कि पूष के महीने में कितना महत्व, सुबह के हमें सूरज की धूप ये भानुवाज कराए नमो नमः, जय गद्दे जय गद्दे, वो भानुवाज कर जी को जय गद्दे, जय गद्दे प्रणाम कर दे, जय करो भी, जय इतना बड़ा कहेंगे फिर जय कर दो। हाँ जय गद्दे। ये फिर तू करेगी अब अगले कब से करेगी व्रत, ये मुंह में मत मुंह में। और तो चौल मित्रों, पानी से इसने नहा ही दिया है, हैं? अब इसके लिए हम बना देंगे मीठी रोटी बना देंगे, फिर हाँ, या पूरी बना देंगे मीठी,
खा लेगी बाबू, या हलवा बना देंगे। तो हमारे कतु सब्सक्राइबर मित्र ने अपन नंचना में सूर्य यानी क्या व्रत ब्याज एतवारो पूछो तो है। कतु लोग ने पूछो एतवारो व्रत करी छे और कतु लोग आज ले पूछो एतवारो व्रत करनन। तो ये बारे में जरूर अपन राय प्रतिक्रिया में बताया मित्रों। तो गांव पहाड़ में पूषा में सूर्य देव इतवार और इतवार होने भी नंतिनक बिल्कुल एल शंख ध्वनि गीत भजन। और सुबह हमने देखा है गांव में बच्चियां लड़कियां पूछकर निर्व्या फिर कोई जो चाल वाल नोड मोड उनसे शौक बजा दी वो को शौक बजाल दिन भर लंगण रून भी पाऊ बिछान कोई चीज वस्तु लेनी मिलने बे हमारे बिछान लकाड़ काटी झाड़ काटी ब्याल ही गुड़ जोई दे रोट खाए थी गुड़ जोई दे एल किस्म किस्म का है कि गुड़ पट्टी अलान फलान खानी और गुड़ ले हम उज्जैती टुक में जला बेरी गुड़ पट्टी बढ़ जा। हाँ। तो मित्रों इस तरीके से अब ये सूर्य देव पूरी तरह से उदय हो गए हैं और आज इतवार के दिन तो कितना हमारे हिमालयी क्षेत्रों में और कहीं भी जहाँ भी ठंड रही हमारे उत्तर भारत की ओर तो सूर्य का हम अब उत्तरायणी में बड़ा पर्व मनाते हैं। भई है उठो लला अब भोर भई है सूरज गगन में दिखा रहा है सूरज गगन में दिखा रहा है उठो लला अब भोर भई है सूरज गगन में दिखा रहा है काहे को मंदिर काहे को मंडप काहे को छत्र चढ़ाऊं भगवन को काहे को छत्र चढ़ाऊं को भगवन सोने को मंदिर रूप को मंडप चांदी को छत्र चढ़ाऊं ये ले भगवन उठो लला अब भोर भई है सूरज गगन में दिखा रहे हैं सूरज गगन में दिखा रहे हैं काहे को दीपक काहे की बाती काहे को तिल जला तुमको शंख ध्वनि अब शंख ध्वनि बिमला जी जो हमारे क्या नहीं वे पया पाँच अंदर ले जो चढ़ा दिया देंगे तो अब धीरे धीरे सूर्योदय और शंख ध्वनि ये गांव में सुनाई देने लग गई है और पूरी तरह से धूप आ गई है और इजले नह गया अब नहानी है। हाथ मुंह दे लिए थोड़ा। तो लगातार रोज स्नान करना ईजा करती है और अब मुश्किल कार्य व्यय कारण लेकिन करना है। हाँ अम्मा जा रही देगी नहाने। हाँ भगवान जी आ गए रोज कौन से भगवान जी आ गए हाथ जोड़ के क्या कह रही दादी? एकदम बड़ा है एकदम बड़ा बड़ा दादू दादा बेगे हैं। हाँ भगवान जी हो दादा दादा ओ चढ़ा दे पत्र चढ़ा थी मुझे करो ले जय जय भगवान जी की जय जय।
दादी नहाने जा रही है, अभी नहाएगी फिर आ रहा है। हाँ ये दे दिया, देर को दे दिया, दे दिया। सूरज में तुम हो, चंदा में तुम हो, तारों की झिलमिल में दिन रात तुम हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पेड़ों में तुम हो, पत्तों में तुम हो, फूलों की खुशबू में दिन रात तुम हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नीचे गिरेगी। वासुदेव। पूरब में तुम हो, पश्चिम में तुम हो, चारों दिशाओं में दिन रात तुम हो। श्री तो मित्रों बढ़िया सी सुबह अब धूप आ गई है और अभी से ठंड का अब एहसास धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो जाड़ों में एक नेचुरल नैसर्गिक वातावरण रहता था, ठंड होती थी, बर्फ़बारी होती थी, हमारे गांव तक भी बर्फ़बारी होती थी। और मैंने भी अपने बचपने में खूब यहाँ पर बर्फ़ में खेला है, देखा है। तो आज हिमालय का पूरा परिदृश्य अब बदल रहा है और यहाँ का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो गया है और जो हमारा वेदर पैटर्न है वो भी खिसक रहा है। अब ये देखा जा रहा है, विगत 3 4 5 साल से मैं भी देख रहा हूँ और इस पर अनुभव कर रहे हैं, इस पर शोध भी कर रहे हैं, इस पर समझ भी रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी खेती बाड़ी और अपनी जीवन यापन को भी यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे मनुष्यों को भी इस मौसम के लिए शारीरिक तरीके से हमारी परिभाषा को धीरे धीरे इस पर ढलेंगे, लोग इसके अनुसार चलेंगे और क्या बदलाव हिमालय में होने वाले हैं आने वाले दिनों में। और इधर फरवरी मार्च की तरफ हो सकता है बर्फ़बारी हो सकता है ठंडा हो, लेकिन वो ठंडा ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। और जो हमारे हिमालय में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो ग्लेशियरों का निर्माण होता था वो इन्हीं 3 4 महीने जो जाड़ों के सीजन में बर्फ़बारी होती थी, उसी बर्फ़बारी के चलते ग्लेशियर बनते थे और बर्फ़बारी होती थी, उससे पानी बढ़ता था। और एक प्राकृतिक पेड़ पौधों के लिए भी जो टेम्परेचर जाड़ों में जो टेम्परेचर चाहिए था, जो चिलिंग पॉइंट चाहिए था, वो अब चिलिंग पॉइंट पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं और यहाँ के बागान भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या मौसम करवट लेगा और किस तरीके का हमें यहाँ पर व्यवहार करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, वो यहाँ खेत खलिहान और हमारे साथ रह के ही ये कार्यक्रम हो सकता है। मुखने देखान को निर्भया रत्ते है पुछ कराएगी कि अत्वारा बढ़ता दिन रत्ते बयान कुकरो मुख ने देखान को निर्भया अत्वारा बढ़ता पुछ करण जान। अब घर घरन सुनता बिना तना न कहूं बतिले भैरव ब्या जा क्या कर क्या कह रहा है गोगी, क्या कह रहा है? जा कर दिया ना, हो गया हो गया अब हो गया, जे कर जाऊं मैं अब, जे कर जाऊं? जे करे तेरा वीडियो बना दिया, इतना पिक्चर बना दिया, अब जाऊं मैं, जाऊं? तू पकड़ेगी इसको डंडे को? आगो आगो हैं? ये देख फिर आगो हैं? ठीक है फिर, ठीक है। हाँ इधर हमारे कई एक मित्र लोग आए हैं, मैं तो लगा था पानी को लाने में अपने ये, और यहाँ किरदा आ रहा है। हाँ किरदा कहाँ जानू? घर जगड़ी अरे वहाँ देख चाहिए या जगड़ी जामू। अच्छा हिट में हाँ हिट इल्ला ही बेटे देख हिट हिट। तो मैं आज की किरदा का दिखा दूँ, तेल घर देखो बल मगन हिट। मित्रों ये हमारे गांव के हैं किरदा, आपको इनका गांव दिखाई दे रहा है, सामने आगे घर है। और ये कह रहे हैं मैं अपने घर से आपका घर देख रहा हूँ रोज बनते हुए और मेरे से रहा नहीं गया, मैं आज आ गया इधर। तो ये हमारा ये जो नया घर बना है, जो नया हमारा ये गेस्ट हाउस बना है,
होम स्टे बना है। तो इनकी इच्छा थी किड़दा की कि मैं आपके वहाँ आकर के ये देखूंगा। मुझे 1-2 दिन रास्ते में भी मिले थे और अभी तो मैं खेत में था, किड़दा आ गए हमारे घर में और कह रहे हैं हमें अपना घर दिखाओ। तो मुझे उस कौन ला रही हूँ ना, अब ये ऊंचा सुनते हैं, बहुत कान कम सुनते हैं। अभी तक मैंने किसी को नहीं दिखाया इसे। ठीक, तुम्हारी इच्छा, चलो अंदर देख के आओ। देखो अब जाए हो ही जाओ, जाओ जाओ। तो किड़दा चप्पलें क्यों जेल। फिर अभी हमने इसको और बहुत सारी वर्क कर रहा है। कमरे कट रहे हैं ना। अब घर कम्प्लीट दिखाओ। हाँ, यही देखने आ जाए। बच्चे रिया हाँ ये शुभकामना करते रिया। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, भल काम करते भले हूँ। अच्छा। बहुत बड़ी पैदार था अपन जिंदगी में, तुम्हें लिए बहुत बड़ी पड़ा थी। तो मित्रों बड़ा ये आनंद हमारे आया। गांव के बुजुर्ग आदमी हैं हाँ, और बहुत यहाँ बड़ा पर आनंद इनका आया। मोहल्ला वहाँ से साफ दिखाई देता है। बढ़िया है। और अपने घर से कहते हैं कि यहाँ पे लाइट जलती है, मुझे बढ़िया लगता है, देखने के लिए आ गए। खुशी काम करो, मकान बढ़िया के बार लो कजी बार। होय होय होय, हाँ हाँ वो ले लोन होय। होय। अब ये करून झरफर करून उदिन बोलून तो कहन ओ ठीक है। उदिन ने तुमन बोलून ठीक जदिन झरफर करून इल्ले है, ठीक। कैसा। बच्चे रिया। तो मित्रों ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और इनका मोहल्ला हमारे घर से सामने दिखाई देता है। ये कह रहे थे कि मुझे वहाँ अपने घर से यहाँ पे बना हुआ दिखता है और कैसा दिखता है मैं ये जानने के लिए, देखने के लिए, कमरे देखने के लिए आता हूँ। बुजुर्ग आदमी है। तो मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया, तुमको ही दिखाया इधर कमरे कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो हमारे साथ बचपने से हमने भी इनके साथ रहे हैं, खेला है, खाया है, हमारा काम किया है, हमने भी इनका काम किया है जो भी हो सकता है। तो इनकी भावना थी कि मैं आपके बने हुए घर को देखूं। तो मित्रों मैंने पहली बार अगर किसी को दिखाया इधर काम करने के लिए। अभी मैं ब्लॉग के माध्यम से भी ये सब होम स्टे का जो हमारा काम चल रहा है इसके बारे में हमने कभी नहीं दिखाया। तो मित्रों लेकिन गांव के ऐसे बुजुर्ग जिनकी दिली तमन्ना ये रही और तो उनको मैंने कहा चलो आओ आपको आज घर का भ्रमण कराते हैं। ये हमारे गांव के हैं कीड़ाराम जी और बहुत संघर्ष इन्होंने हमारे साथ किया है, आज भी कर रहे हैं। खाली बैठो मनी सब। ओ बैठो बैठो। बड़ा आनंद आने घर देखो ना। हाँ ऐसे आनंद तो तुम्हारा होते रहो बार मास। किड़दा कणी हरे बिली रोड में ले कौन रेज में है। आज इतवार का दिन है, सुबह के 10 बज गए हैं और ईजा ने भी भोजन कर लिया। कोठरी खानी बढ़िया है रे। हाँ पालना साग, बड़ी साग, बाटा भात सब बढ़िया है। बहुत खा चलन बैंक खाना जो भाज खाने भाजी खाई नहीं दी। सब चीज खा लो माँ। हाँ भात ले खा लीजिए। भात ले खा ली। हाँ ठीक है। ना धोए रखो, धोई धोए अंग लगा रखी। हाँ बिल्कुल शुद्ध और अन्न परमात्मा, अन्न खाने में कोई दोष नहीं दो। हाँ भाई बद्रीनाथ में सब दगला खाना नहीं। हमारे साथ और कुछ हम और सब दगला खाना ना बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में अच्छा कोई भेद भाव कति नाम नाम तो निशान। बद्रीनाथ में को जाएंगे हमार हम ही आम जाई धन बड़बाजू जाई ब्या। बद्रीनाथ केदारनाथ। ओ यो दिगंबर यो जाई ब्या। हाँ दिगंबर यो ईद सासू हाँ। जाई बहन पल तरफ जेठान हिराब लवजू। बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम सब। सात धाम दिवखर अच्छा दिवका। दिवखर। तो मित्रों एक जमाने में जब 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जाते थे उसे यात्रा कहते थे। जो कठिन यात्रा होती थी उसके में पैदल जाना पड़ता था। आज भी तो आज तो लोग हवाई जहाज से और गाड़ियों से बोलते हैं साहब सीधे वहीं उतरेंगे, बद्रीनाथ धाम में ही लैंड करेंगे, तो उसे यात्रा मानते हैं। लेकिन किसी ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने इस हिमालय से या दक्षिण भारत से भी जब आदि शंकराचार्य जी और हमारे स्वामी विवेकानंद जी
ऐसे महापुरुष उत्तर भारत में जब भ्रमण में आए तो पैदल यात्रा में, पैदल तो उस जमाने में पैदल यात्रा की जाती थी। और जो भी यात्री हुआ उस जमाने में हुआ करते थे, दूर शहर दूर देश और चार धाम यात्रा, उन यात्राओं का उद्देश्य बहुत व्यापक रहता था। ये उद्देश्य नहीं है कि एक दिन के लिए जाएंगे और वहाँ टूरिस्ट खेलेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस ज़माने में लोग यात्रा का मतलब होता था ज्ञान लेना, वहाँ के संस्कृति को आदान प्रदान करना, देखना समझना। तो अब इस किस्म की यात्राओं का कोई मतलब नहीं रहा। और वर्तमान में तो हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब हमारा जो हिमालय है, अब वो हिमालय ही नहीं रहा, हिमालय जिसमें हिम से आच्छादित जो हमारा पर्वत श्रृंखलाएँ रहती थी और ऊंची ऊंची चोटियाँ साल भर बर्फ से ढकी रहती थी, उसे हिमालय कहा जाता रहा है। तो अब ऐसा हिमालय तो वस्तुतः नहीं है। खॉरन में बाज लिवेर अच्छा गल्ला जी मिलोल फिर वो अपन खानी धनेर गाय तो इस किस्म की यात्राओं का कार्यक्रम पहले रहा करता था। तो इधर ही जाने भी भोजन कर दिए हैं और अब मैं भी जाता हूँ अपने काम की साइड में। तो उससे पहले एक कार्यक्रम है दिनचर्या, आज की 30 की 12 की 13 का कमला बताल। तो यही सब हमारे ब्लॉक का दिनचर्या में शामिल रहो। सबना छुट्टी होली हाँ। तो कराल सपन गणी आशीर्वाद भी हो अभी बात तो न खाएला इतने मैंने वो खाया बोलूं मैं उनका दिनचर्या बताऊं का तल में गई हूं फिर मैंने तो इधर आज इतवार का दिन होने से 10 बजे का ये सब कार्यक्रम हो गया। यहाँ ललिता और चित्रालय ये खावेर कुछ मुख बिटाल करने बैठिया। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। जब तक 10 बज गया हम लोग ना खान पीन ले है गयो। तो आज इतवार आई थोड़ा लेट लाट भया हम लोग। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 28 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पूष शुक्ल पक्षी पूष 13 गते और आज अष्टमी तिथि होली नवमी तिथि है जे। और अपन लोगन का बता रखो 30 और 31 तारीख 2 दिन एकादशी है। पुद्रता एकादशी 30 तारीख ले 31 तारीख ले 2 एकादशी ले और यो 31 ले 31 अगले बहुत ठुल त्यार बतौन अचान। और जय का जय दिन सज्ज होल दिन एकादशी कर दिया और 31 तो भी 31 तारीख का मनाई है। तो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन। मैया मंदिर में रहते वक्त 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।